चैप्टर 12 भक्ति योग। कौन सा मार्ग है जो सीधे भगवान के हृदय तक जाता है? कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे आपने अपनी आंखों से असंभव करते देखा है, जिसने आपको दिखाया है कि वह केवल इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, समय से परे, सीमाओं से परे। और फिर वह आपसे पूछे, अब बताओ तुम मुझसे कैसे जुड़ना चाहते हो? आप क्या जवाब देंगे? यही प्रश्न अर्जुन के सामने था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में विश्वरूप के दर्शन के बाद अर्जुन की सांसें गहरी हो चुकी थीं। उनका हृदय श्रद्धा और विस्मय से भर गया था। उन्होंने कृष्ण को सिर्फ अपने सारथी, अपने मित्र के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देख लिया था। लेकिन इस अनुभव ने एक और गहरी जिज्ञासा उनके भीतर जगा दी। क्या मैं इस विराट शक्ति से हमेशा जुड़ा रह सकता हूं? अगर हां तो कैसे? अर्जुन फोल्डेड हैंड्स से पूछते हैं, हे माधव, कुछ लोग आपको साकार रूप में भजते हैं, आपका नाम जपते हैं, आपकी मूर्ति के सामने प्रेम से नमन करते हैं, और कुछ लोग निराकार अव्यक्त ब्रह्म की साधना करते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देता। इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कौन आपको अधिक प्रिय है? कृष्ण गहरी शांत मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, अर्जुन, जो लोग मुझे अव्यक्त निराकार स्वरूप में साधते हैं वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। वे उस शाश्वत सत्य की खोज करते हैं जो समय से परे है। लेकिन यह मार्ग कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि मन और इंद्रियों को स्थिर करना, एक ऐसे लक्ष्य पर ध्यान टिकाना जो न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, यह आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक गहरे अनुशासन, दृढ़ संकल्प और अटूट धैर्य का धनी होना चाहिए। फिर उनकी आवाज में एक विशेष स्नेह आ जाता है। लेकिन जो मुझे साकार रूप में प्रेम करते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करते हैं, जो दिन रात मुझे याद करते हैं, अपने हर कर्म को मेरी सेवा मानते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। क्योंकि भक्ति का मार्ग सहज है, वह हृदय से शुरू होता है और हृदय में ही समाप्त होता है। प्रेम में कठोर नियम नहीं होते, केवल समर्पण होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे, और शायद हम भी, क्योंकि यह बात हमें भी छूती है। हमारे जीवन में भी यही सवाल उठता है, क्या भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या, जंगल में ध्यान या निराकार साधना जरूरी है? कृष्ण का उत्तर साफ है, अगर तुम चाहो तो प्रेम से भी मुझे पा सकते हो। कृष्ण आगे समझाते हैं, अर्जुन, अगर तुम अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। रोज मुझे याद करो, मेरे नाम का स्मरण करो, अपने विचारों को धीरे धीरे मेरी ओर मोड़ो। अगर यह भी कठिन लगे तो अपने हर कर्म को मेरी सेवा मानकर करो। जो काम तुम अपने लिए करते हो वही काम मुझे अर्पित कर दो। और अगर यह भी कठिन लगे तो जो भी तुम्हारे पास है उसका कुछ अंश दूसरों की सेवा में लगाओ। सेवा का भाव तुम्हें मुझ तक ले आएगा। यहाँ कृष्ण एक अद्भुत सीढ़ी दिखाते हैं। सबसे ऊंचा पायदान है पूर्ण भक्ति, फिर नियमित अभ्यास, फिर निस्वार्थ कर्म और अंत में दान और सेवा। इसका मतलब है कि चाहे आपकी आध्यात्मिक स्थिति जो भी हो, आप हमेशा कहीं न कहीं से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि उनके प्रिय भक्त कैसे होते हैं। उनकी आवाज गहरी और कोमल हो जाती है। मेरा प्रिय भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति मित्रवत और करुणामय है, जो अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमाशील है। वह संतोषी है, आत्मसंयमी है, उसका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर है। वह मुझे ही अपना आश्रय मानता है। वह किसी को भय नहीं देता और स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होता। वह आसक्ति और क्रोध से मुक्त है, निंदा और स्तुति में समान रहता है, मौन और संतुष्ट है और अपने स्थान में दृढ़ है। ध्यान दीजिए, यहाँ कृष्ण केवल पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे, वह एक इंसान के पूरे चरित्र की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सच्चा भक्त वह है जो भीतर से स्थिर हो, जो परिस्थितियों के तूफान में भी नहीं हिले, जो दूसरों को भय न दे और किसी के प्रति द्वेष न रखे। अर्जुन चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनके हृदय में यह गुण एक एक करके उतर रहे थे। शायद वह सोच रहे थे कि भक्ति सिर्फ मंत्र जाप नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। कृष्ण फिर कहते हैं, अर्जुन, जो इन गुणों से युक्त होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे पूजता है, वह मुझे सबसे प्रिय है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से ईश्वर को प्रेम करता है। यह हमें एक सुरक्षा, एक अपनापन देता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर हमारे साथ हैं। अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो भक्ति का मतलब केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं रहेगा। यह हमारे जीवन की शैली बन जाएगी, जहां हम अपने हर कार्य को प्रेम, दया और सेवा में बदल देंगे। तब मंदिर केवल एक स्थान नहीं रहेगा, बल्कि हमारा हृदय ही मंदिर बन जाएगा। आज की दुनिया में जहां लोग चिंता, तनाव और असुरक्षा में जी रहे हैं, कृष्ण का यह संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए प्रेम से, भक्ति से। यह भक्ति किसी दिखावे की नहीं,
बल्कि उस सच्चे संबंध की होनी चाहिए जिसमें आप अपने सुख दुख, जीत हार, हर अनुभव को ईश्वर के साथ साझा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप जीवन से भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप जीवन के बीचों बीच खड़े होकर हर स्थिति में ईश्वर को महसूस करें। आप काम करें, जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन भीतर से यह जानें कि हर पल आप उनके साथ हैं। कृष्ण का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अनगिनत हैं, लेकिन सबसे सीधा, सबसे सहज और सबसे आनंददायक मार्ग है भक्ति। निराकार साधना भी एक मार्ग है, लेकिन वह कठिन है। साकार रूप में प्रेम और भक्ति, यह वह रास्ता है जो दिल को गहराई से छूता है और हमें सहजता से ईश्वर के साथ जोड़ देता है। और अगले अध्याय चैप्टर 13 क्षेत्र और क्षेत्रज योग में कृष्ण हमें यह समझाएंगे कि यह शरीर और आत्मा का संबंध क्या है और कैसे यह समझ हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। जय श्री कृष्ण।